हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव सिल्थिया और ये मेरा फोटो दोस्तों, एंड आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी फ्रॉम नीतू मैम्स बुक। दोस्तों, आप तो नीतू मैम को जानते होंगे, ये इनकी इंग्लिश की बुक है जिससे पूरा हिंदुस्तान इंग्लिश की तैयारी करता है, अंग्रेजी की तैयारी करता है। तो मैंने दोस्तों उनकी बुक का ही कंटेंट लिया ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, और जिन भी बंदों को बुक पढ़ने से डर लगता है तो एटलीस्ट वो वीडियो देखकर 2x की स्पीड पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है और इंप्रूव कर सकता है धीरे धीरे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी दोस्तों ये वोकेबलरी के पार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये भी बता दूं मैं आपको कि ये चैप्टर 18 दोस्तों नीतू मैम की बुक का चैप्टर 18 है, वहाँ का पूरा कंटेंट है ये। तो ईमानदारी से पढ़ेंगे, योद्धा की तरह, अर्जुन की तरह फोकस्ड होके। चलो, पहला वर्ड है दोस्तों इररिवोकेबल। इररिवोकेबल मतलब होता है दोस्तों अनअल्टरेबल, मतलब जो चीज़ बदल नहीं सकती। पहले बात तो दो चीज़ ध्यान रखो। इररिवोकेबल की स्पेलिंग देखो पहले, क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी क्वेश्चन आता है। तो इररिवोकेबल कैसे लिखते हैं दोस्तों? IR और रिवोकेबल REVOCABLE, इररिवोकेबल। इसका मतलब होता है जो चीज़ ऑल्टर नहीं कर सकती है, मतलब जो चीज़ अटल है, जो चीज़ मतलब बदल नहीं सकती है। जैसे मैंने अपना ज़िंदगी में एक अपने आप से वादा किया है कि मैं करोड़पति बन के ही सांस लूँगा, मतलब मुझको करोड़ों में खेलना है, ये मेरा ड्रीम है कि मैं बड़ी बड़ी कार मार लूँगा, सब कुछ लूँगा, घर गाड़ी घोड़ा सब होगा मेरे पास, और मैं एटलीस्ट करोड़ों में तो ज़रूर खेलूँगा। तो ये अटल है, इसके लिए मैं हर दिन मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और करता भी हूँ। तो एक टाइम आएगा जब मैं इस लेवल को क्रिएट कर लूँगा और सब आपके सामने ही रहेगा, देखना 5-10 साल में देखना। तो इररिवोकेबल मतलब होता है ये अटल है। इसी तरीके से आपने भी डिसीजन लिया होगा कि भाई अपना एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है, SSC में क्रैक करके रहूँगा, ये बिल्कुल इररिवोकेबल है, मतलब अटल बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि SSC क्रैक ना हो, कुछ भी हो मेहनत करेंगे, लेकिन डिसीजन अटल है। SSC निकालेंगे, UPSC निकालेंगे, मतलब डिसीजन अटल है। तो इसको बोलते हैं इररिवोकेबल। ओके, दूसरा वर्ड इसको बोलते हैं दोस्तों अडोर्न। अडोर्न मतलब होता है ब्यूटीफाई करना, मतलब अडोर्न मतलब सजाना। कैसे बताएं? कोई जैसे आपके घर में कुछ सामान है, कुछ भी लेके आया, उस पर आपने डेकोरेशन कर दिया तो और उसको खूबसूरत बना दिया। कोई लेडी तैयार हो जाती है और कान वान में झुमका मुमका और बालों में ये बिंदी बिंदी, आँख कान में पता नहीं कहाँ कहाँ लगा के मस्त तरीके से डेकोरेट, मतलब अपने आप को और ब्यूटीफाई कर लेती हैं लेडीज़ लोग, लड़कियाँ लोग, है ना। तो उसको बोलते हैं अडोर्न। याद रखिएगा, वहीं का कॉन्टेंट है। तीसरा रिपोज। रिपोज मतलब होता है दोस्तों रेस्ट करना। नाम ही लग रहा है रिपोज। मान लो एक ऐसे एक पोज में कोई, मान लो एक पोज बना के बोले लेट गया, मतलब बोल रहा है चलो मैं एक पोज दिखाता हूँ आपको, और उसने लेट के पोज दिखा रहा है, ऐसा ये वाला पोज देखो लेटने वाला, तो रेस्ट कर रहा, मतलब ऐसा पोज उसने अपना लिया जिसमें रेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने लिंक किया था। चौथा देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं कमोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कमोशन मतलब होता है दोस्तों डिस्टर्बेंस। जैसे मार्केट में अभी क्या, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ और अभी नरेंद्र मोदी आए थे कुछ दिन पहले वंदे भारत का उद्घाटन करने के लिए। भाई साहब भयंकर भीड़ मच गई, कमोशन हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया। जैसे कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई बढ़िया हीरो रणवीर सिंह आ जाएगा कहीं मार्केट में भोपाल में या कहीं भी, भयंकर भीड़ मच जाएगी, कमोशन हो जाएगा दोस्तों। कमोशन मतलब डिस्टर्बेंस हो जाएगा, खतरनाक वाला डिस्टर्बेंस। तो इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों कमोशन। कल के दिन जब आप SSC निकाल लोगे, UPSC निकाल लोगे, तो आपके मोहल्ले में जो भीड़ मचेगी ना आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उसको बोलोगे आप कमोशन हो रहा भाई साहब, डिस्टर्बेंस हो गया, हो हल्ला मच गया कि भाई सेलेक्ट हो गया या लड़की सेलेक्ट हो गई है ना। ऐसे विजुलाइज करिएगा। पांचवा नर्चर मतलब होता है दोस्तों ग्रो करना। जैसे बोलते हैं ना, माँ बाप अपने बेटे को नर्चर करते हैं, अपने छोटे बच्चे को नर्चर करते हैं, उसको मतलब बड़ा करते हैं पाल पोस के, तो नर्चर करते हैं, देखभाल करते हैं, है ना। जैसे आपने कोई प्लांट लगाया है, पौधा लगाया है, उसको आप नर्चर कर रहे हो, रोज़ उसमें पानी दे रहे हो, रोज़ उसमें खाद बीज जो भी डाल सकते हो डाल रहे हो, तो आप उस पौधे को ग्रो कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो। तो ऐसे दिमाग लगा के विजुलाइज करना, याद रहेगा दोस्तों आपको। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, ईमानदारी से पढ़िएगा। सिक्स्थ है डिनाई। मतलब क्या होता है? साफ साफ लग रहा है कि आपने आपके मम्मी पापा से बोला कि मम्मी मैं पिक्चर जाना चाहता हूँ या जानी चाहती हूँ, तो आपकी मम्मी ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, आपकी मम्मी ने डिनाई कर दिया। हालांकि मम्मी तो मान लेंगी, लेकिन पापा जी जरूर डिनाई कर देंगे, नहीं कोई कहीं नहीं जाएगा। आपने बोला हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, पापा ने कर दिया डिनाई, कोई कहीं नहीं जाएगा, रिफ्यूज़ कर दिया, है ना, मना कर दिया। हमारे घर में ऐसा होता है, हम मम्मी से बोलते हैं मम्मी इधर जाएंगे, मम्मी ने मना कर दिया, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब रिफ्यूज़ हो गया, सब खत्म, ठंडे जी करके बैठे रहो चुपचाप, TV देखो, है ना। तो डिनाई मतलब रिफ्यूज़ करना, मना करना। सेवेंथ है दोस्तों अब्यूज़ करना। अब्यूज़ मतलब होता है स्कॉन करना, मतलब किसी को गाली देना, किसी को डांटना, बहुत गंदे तरीके से बात करना, किसी को इंसल्ट करना, तो उसको बोलते हैं दोस्तों अब्यूज़। जैसे अभी आदि पुरुष मूवी रिलीज़ हुई थी दोस्तों, तो उसको भयंकर लोगों ने अब्यूज़ करा, बहुत गंदा गंदा बोला उसके बारे में, खूब उसका मजाक उड़ाया, स्कॉन किया,
मतलब गंदे तरीके से रिस्पॉन्स दिया, है ना, गाली दी, एक तो सीधी सीधी गाली दी कि ये क्या बकवास पिक्चर बनाई है, तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया वो मूवी। तो लोगों ने क्या किया, उस चीज़ का मजाक उड़ाया, बहुत मतलब बेइज्जती करी, स्कॉन्ड किया, अब्यूज़ किया। तो आप इसको ऐसे लिंक करिएगा, है ना, या आपके कोई ना कोई दोस्त होता है भयंकर गाली बकता है, अब्यूज़ करता होगा, तो वहाँ से लिंक करिएगा कि वो फर्जी वाला दोस्त है, गंदी गंदी गाली बकता भाई, वो इस तरीके से लिंक करिएगा। गाँव में लोग करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, गाली बकते हैं, है ना। 8th वाला दोस्तों डोसाइल। डोसाइल मतलब होता है सबमिसिव, बहुत प्यारा है। डोसाइल मतलब ऐसा होता है जो बिल्कुल विनम्र होता है, इसका मतलब होता है डोसाइल मतलब विनम्र। अब कैसे याद रखो आप उसको, कि जैसे आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, दोस्त बोले क्यों भाई क्या खाएगा, तो आपने बोला अरे, उसने बोला कुछ भी ला दो यार, आपने बोला डोसा खाएगा, उसने कहा हाँ हाँ चलो ठीक है डोसा ही खा लेते, मतलब आपने बोला डोसा खाएगा तो वो डोसा मान गया। आप बोलो गुलाब जामुन खाएगा, वो गुलाब जामुन मान जाएगा। आप बोलोगे पेटिस खाएगा, वो पेटिस में मान जाएगा। आप बोलोगे पानीपुरी खाएगा, वो पानीपुरी में मान जाएगा। मतलब आपका दोस्त वो इंसान सब में से बिल्कुल विनम्र है, ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, आसानी से बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है, आसानी से बात मान लेता है, तो उस बंदे को बोलते हैं डोसाइल। तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई बिल्कुल विनम्र बहुत प्यारा सा बंदा या बंदी होगी जो बहुत डोसाइल होगा या बहुत डोसाइल होगी, बिल्कुल सबमिसिव, बहुत नॉर्मल, उसको जो भी बोलोगे बिल्कुल मान जाएगा या मान जाएगी, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 9th है दोस्तों कंसिडरेट। कंसिडरेट होता है थॉटफुल। इसका मतलब होता है कि मतलब थॉटफुल बोले तो जो सोचता है थोड़ा, उस चीज़ पर चिंतन करता है। जैसे आप बोलते हो यार, जैसे मैं मोबाइल लेने जा रहा हूँ, मैं रेडमी का फ़ोन लूँ या सैमसंग का फ़ोन लूँ या एप्पल आईफोन लूँ या वन प्लस लूँ, कौन सा लूँ, तो आप कंसिडरेट हो, आप कंसिडर कर रहे हो कि यार ये रेडमी लेना चाहिए कि सैमसंग लेना चाहिए कि आईफोन लेना चाहिए कि वन प्लस लेना चाहिए। आप बार बार कंसिडर कर रहे हो, आप बोलो ना यार मुझे थोड़ा कंसिडर करने दो, कौन सा लूँ कौन सा नहीं। मतलब आप थॉटफुल स्टेट में हो, आप सोच रहे हो कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कंसिडरेट, मतलब थॉटफुल, थोड़ा सोचना। जैसे आप क्या करते हो, आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो आप कंसिडरेट करते हो, आप थॉटफुल स्टेट में रहते हो यार कि मैं तैयारी कर रहा हूँ एसएससी की या रेलवे की या एमपीपीएससी की या यूपीएससी की, तो मुझे कैसे क्रैक कर पाऊंगा, मैं कैसे तैयारी करूँ, तो आप उस चीज़ में थॉटफुल स्टेट में होते हो। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 10th वाला देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इर्रिजोल्यूट। जैसे देखो इर्रिजोल्यूट में पहले बताता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10th वाला है इर्रिजोल्यूट। इर्रिजोल्यूट मतलब होता है अनडिसाइडेड, ऐसा बंदा जो डिसाइड नहीं कर पाता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी 2024 आने वाला है, 2024, तो उसमें क्या होगा कि 90% लोग क्या करने वाले हैं, एक खतरनाक वाला रेजोल्यूशन लेंगे, RESOLUTION, रेजोल्यूशन लेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे कि भाई हम रोज़ वर्कआउट करेंगे, टाइगर श्रॉफ्स की तरह बॉडी होगी, ऋतिक रोशन की तरह एप्स होंगे, लड़कियां सोच रही कि हम बिल्कुल कैटरीना कैफ की तरह मस्त हॉट दिखेंगी, करीना कपूर की तरह ओ माय गॉड ऐसा दिखेंगी। लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों, कुछ दिन बाद वो रेजोल्यूशन फेल हो जाता है, वो इर्रिजोल्यूट हो जाता है, इर लग जाता है उसमें, इर मतलब वो चीज़ अब तुम्हारा संकल्प बचा ही नहीं है, मतलब आपने जो डिसीजन लिया था अब आप उस चीज़ पर डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो, डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं इर्रिजोल्यूट, मतलब अनडिसाइडेड। ऐसा बंदा जिस बंदे ने कुछ डिसीजन लिया ही नहीं हो, वो मतलब उसमें पड़ा, वो डिलेमा में कि यार जिम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए कि ये करना, मतलब अनडिसाइडेड है वो, तो ध्यान रखिएगा। 11th वाला दोस्तों फ्रूगल। फ्रूगल मतलब होता है दोस्तों माइजरली, मतलब बहुत गरीब टाइप का, जिसके पास पैसे बहुत ना के बराबर होते हैं, कम होते हैं, बिल्कुल जीवन यापन होता है, बस बोलते हैं ना हैंड टू माउथ, एक ईडियम होता है हैंड टू माउथ, मतलब बस गुजर बसर चल रहा है, बस जितना कमाया बस खाने तक का हो पा रहा है, खाने का गुजारा चल रहा है बस, तो इस चीज़ को बोलते हैं फ्रूगल, मतलब होते हैं माइजरली। अब आपके रिश्तेदार में कोई ना कोई थोड़ा नॉर्मल होगा, जो फैमिली मतलब ज़्यादा वेल सेटल्ड नहीं होगा, पैसे ऐसे ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो बंदा बहुत सोच समझ के खर्च करता होगा, बिल्कुल गरीब टाइप का होगा, नॉर्मल सा, तो उसको बोलते हैं माइजरली, गरीबी एक तरीके से, है ना। 12th वाला दोस्तों मोटिव मतलब होता है इंटेंशन। जैसे आपका इंटेंशन है भाई साहब कि आप इस वीडियो पर आए हो और आपका डिसीजन है कि कुछ सीख कर जाना है, और मेरा भी यही इंटेंशन है भाई कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाना है, आपका टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। तो आपका इंटेंशन है पढ़ने का, मेरा इंटेंशन है पढ़ाने का, तो इसको बोलते हैं मेरा मोटिव है पढ़ाने का, मेरा इंटेंशन है पढ़ाने का, और आपका इंटेंशन है पढ़ने का, कुछ सीखने का, तो इस चीज़ को इंटेंशन बोलते हैं। अब जब आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हो तो आप इंटेंशन से स्टडी करते हो कि नहीं यार इस बार तो मैं क्रैक करके ही रहूँगा, थोड़ा सिंसियरली पढ़ूंगा, आपका इंटेंशन वैसा होता है, ओके, आपकी इच्छा वैसी होती है। 13th है दोस्तों पिटी। पिटी मतलब होता है मर्सी। मर्सी बोले तो दया। तो जैसे कोई बहुत गरीब इंसान, अभी मैं दोस्तों कुछ बाहर गया था कुछ काम से, तो मुझे एक गरीब लेडी दिखी, तो वो मुझसे पैसे मांग रही थी, तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, 100 रुपये थे मेरे पास, तो मैंने उसको 10 रुपये दे दिए थे, है ना, खुले थे मेरे पास, तो मैंने 10 रुपये दे दिए। तो मुझे बहुत दया सी आई उस लेडी पर, तो मैंने एटलीस्ट 10 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया मैं, तो मैंने 10 रुपये दे दिया, क्योंकि मुझे उस लेडी पर दया आई। फिर मैंने पूछा भी था उन्होंने, मैंने कहा कुछ समोसा वमोसा कुछ खाओगे, तो उन्होंने बोला नहीं मेरा व्रत है मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैंने उन्हें 10 रुपये दे दिए, तो मुझे बहुत दया आई, मुझे बहुत पिटी फील हुआ, मुझे
मुझे बहुत दया आई, मर्सी आई, इसलिए मैंने उनकी हेल्प करी। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, जो भी आपके लेवल का कंट्रीब्यूशन हो, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ज़रूर करो दोस्तों, अच्छी फीलिंग आती है। खुद को भी लगता है कि हाँ थोड़ा कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ 2 रुपये करो, लेकिन करो जितना कर सकते हो। क्वैश मतलब एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो दोस्तों, इसको बोलते हैं रिजेक्ट। ये दोस्तों नीतू मैडम की बुक का ही कंटेंट है, आप चाहे देख सकते हैं। आपके चेहरे पर एक स्माइल, आपका हो भाई गौरव तिलथिया ने क्या शानदार चीज़ पढ़ा दी, मज़ा आ गया, वर्ल्ड क्लास चैनल मिल गया आपको। तो दोस्तों क्वैश मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट करना। मान लो मैंने आपके लिए मैंने आपके लिए कोई कपड़े लेकर आया कि यार मैं आपको ये टी शर्ट गिफ्ट करना चाहता हूँ, और आपने गंदे तरीके से रिजेक्ट कर दी कि नहीं मुझे ये वाला ब्लैक कलर तो पसंद ही नहीं है, मैं बिल्कुल ना पहनूंगा ना पहनूंगी, जो भी है। तो आपने उस चीज़ को क्या कर दिया, क्वैश कर दिया, आपने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों मुझे बुरा लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये बुरा लगे ना लगे वर्ड ज़रूर याद कर लो। क्वैश मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, बहुत तरीके से मना कर देना। ओके ठीक है भाई। 15 है दोस्तों रिस्ट्रिक्ट। जैसे बोलते हैं ना भैया मैं बाहर नहीं जा सकता या बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरे मम्मी पापा नहीं मानते, मेरे मम्मी पापा बहुत कंजर्वेटिव हैं। तो लड़की बोलती है किसी बॉयफ्रेंड से, किसी से या किसी दोस्त से कि मेरे घर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, तो मैं नहीं पता, मैं बाहर नहीं आ पाऊँगी रात में 9 बजे। तो इस वर्ड को रिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, मतलब मना करना, मतलब उस चीज़ की आज़ादी नहीं होना, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। आपने देखा ना कि जैसे जानवरों को गोली मारना, बंदूक से गोली मारना प्रोहिबिट है, मना किया है। जंगल में जाके तुम शिकार नहीं कर सकते, उस चीज़ का उन्होंने सरकार ने प्रोहिबिशन लगाया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है, मना किया हुआ है। तो ऐसे उस चीज़ को आप लिंक करेंगे। 16 दोस्तों एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब होता है दोस्तों एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना। बताता हूँ, जैसे आप एग्ज़ाम देने गए, मैं देने गया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई साहब कि मैंने जो तैयारी करी है उस तरीके का क्वेश्चन पेपर आना चाहिए, तो मैं आसानी से उसको अटैम्प्ट कर दूंगा। तो मैंने ऐसा एंटीसिपेट किया है, मैंने ऐसी उम्मीद करी है, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया भाई साहब कि पेपर ऐसा आना चाहिए, लेकिन पता चला कि खतरनाक पेपर आ गया, मेरे तो उड़ गए। तो ऐसा भी होता है कि बोलते भाई मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर ही पेपर आ गया, कुछ खतरनाक ही पेपर आ गया। तो आप बोलोगे इतना तो मैंने एंटीसिपेट भी नहीं किया था, मैंने इतना सोचा ही नहीं था, लेकिन ऐसा गंदा पेपर आ गया। जैसे कि इस बार का यूपीएससी का पेपर मैंने दिया था दोस्तों, खतरनाक पेपर आया था, एंटीसिपेशन के बाहर, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उससे भी धमाकेदार पेपर आया था, खतरनाक वाला। सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन बहुत खतरनाक पेपर था। तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि यूपीएससी का इस बार का पेपर मैंने एंटीसिपेट नहीं किया था, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसा कि खतरनाक पेपर आया था। तो इस वर्ड को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। 17 है दोस्तों ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस मतलब होता है एक्सेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको कि कैसे बताऊँ, हाँ जब आपने ऋतिक रोशन की रोहित मेहरा वाली मूवी देखी है, कोई मिल गया में रोहित मेहरा क्या रहता है, एबनॉर्मल रहता है दोस्तों, लेकिन बाद में उसको जादू, उसको शक्ति दे देता है ना रोहित के सर पे हाथ रख के, तो रोहित के अंदर ट्रेमेंडस पावर आ जाता है, खतरनाक वाला पावर आ जाता है, ऐसी की तैसी कर देता है वो, है ना। फुटबॉल में लात मारता, 6 किलोमीटर दूर पहुँच जाती फुटबॉल, क्या डांस करता, खतरनाक फाइट करता है। तो रोहित मेहरा के अंदर ट्रेमेंडस पावर आ जाता, खतरनाक वाली शक्ति आ जाती है खूब ज़्यादा। तो इसी चीज़ को दोस्तों एक्सेसिव बोलते हैं, कि बोलेंगे भैया उसके अंदर तो भयंकर एक्सेसिव पावर है। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम गौरव है भाई, मैं बिल्कुल लथार्जिक ढीला ढाला फील कर रहा हूँ, लेकिन मैंने खतरनाक वाली एक ब्रू कंपनी की कॉफ़ी पी ली, तो मेरे अंदर भैया तुरंत ही ट्रेमेंडस एनर्जी आ गई, अब नींद नहीं आ रही, अब तो मैं 6 घंटे और पढ़ सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा भाई साहब जैसे ही मैंने कॉफ़ी पी, मेरे अंदर ट्रेमेंडस एनर्जी आ गई, एक्सेसिव एनर्जी आ गई, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई। तो ऐसे वर्ड को ऐसे आप लिंक कर सकते हैं। ओके। 18 है दोस्तों मेटिकुलस। क्या वर्ड है, बहुत प्यारा। मेटिकुलस मतलब जैसे मेरा नाम है दोस्तों गौरव तिलथिया, मैं अपना प्रमोशन खुद करते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने बारे में बात करना। तो मेटिकुलस मतलब होता है दोस्तों बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेटिकुलस मतलब बहुत पेन स्टैकिंग, मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो ऐसा बंदा, जैसे मैं गौरव तिलथिया हूँ, मैं ईमानदारी से वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको लग भी रहा होगा कि मैं बहुत एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, घास नहीं काट रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि गौरव, आप कह सकते हो कि गौरव तिलथिया, गौरव सर जो हैं बहुत मेटिकुलस हैं, एक एक चीज़ को ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाते हैं, बिल्कुल बारीकी से। तो इस वर्ड को बोलते हैं जो इंसान बारीकी से काम करता है एक एक चीज़ का, कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसा मेरा ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि दुनिया का बेस्ट वीडियो होना चाहिए, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आपको कुछ सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, आपको मतलब कंटेंट मिले, क्वालिटी मिले। तो भैया बहुत मेटिकुलसली पढ़ा रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से, बहुत बारीकी से। तो इस वर्ड को ज़रूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को बोलते हैं दोस्तों पेन स्टैकिंग, मतलब होता है हार्ड वर्किंग। मैं बोलता हूँ कि गौरव तिलथिया, जैसे मैं हूँ गौरव तिलथिया, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं हार्ड वर्क करते रहता हूँ, तो आई एम अ वेरी पेन स्टैकिंग पर्सन, तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो मैं भयंकर पेन स्टैकिंग मतलब हार्ड वर्क करता हूँ, खतरनाक वाला। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे आप अभी अपने सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई बहुत मेटिकुलसली कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, कि हाँ भाई इंग्लिश में मुझे ये पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना है, रीजनिंग में मेरे को ये पढ़ना है, मैथ्स में मुझे अलजेब्रा पढ़ना है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, जीके में मुझे एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। तो आप बहुत मेटिकुलसली पढ़ाई करते हो, बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से।
ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19th और 20 दो और बचे हैं, ख़त्म करते हैं। अबंडेंट मतलब दोस्तों बचपन से आपने सुना होगा आपने कि अबंडेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा। मान लो आपके डब्बे में इतना, आपके डब्बे में पॉपकॉर्न भरे हुए हैं, ऊपर से और पॉपकॉर्न किसी ने डाल दिया तो मतलब पूरा डब्बे फुल हो चुका है, पॉपकॉर्न नीचे गिर रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया अबंडेंट हो चुका, प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा हो गया, प्लेंटी ऑफ पॉपकॉर्न्स बोल सकते हो, है ना। बाल्टी में पानी भरा हुआ है और पता लगा और नल चल रहा है तो पानी ओवरफ्लो होगा बाल्टी से, तो आप बोलोगे अबंडेंट हो गया है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। आप बोलोगे प्लेंटी हो गया, प्लेंटी मतलब खूब ज़्यादा, प्लेंटीफुल हो चुका है, ऐसे ध्यान रखेंगे। 20 होता है एक्वेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस करना। एक्वेंट मतलब ऐसा होता है कि जिसको एक अलग वर्ड होता है, इसका सिनोनियम होता है पूरा। एक्वेंट मतलब होता है जिसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिसको आप थोड़ा पहचानते हो, जो आपके नज़र में है, जो आप जिसको आप जानते हो। जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका दोस्त उसी ऑफिस में काम करता है, तो वो आपका एक्वेंटेंस होगा, मतलब आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है। तो ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंट्रोड्यूस मतलब भी वही होता है कि किसी को जान पहचान कराना, किसी का मतलब साथ रहना, एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ है कि एक दूसरे को पहचानना। आप मतलब आप जानते हो, जैसे ऋतिक रोशन को सब जानते हैं कि भैया ऋतिक रोशन सुपरस्टार है, शाहरुख खान को सब जानते हैं नरेंद्र मोदी को सब जानते हैं। तो इस तरीके से इंट्रोड्यूस, एक्वेंट बोलेंगे उस वर्ड को। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बार बार रिवाइज नहीं करवाऊंगा, मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ा दिया है ना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो ईमानदारी से आप एक बार 2 की स्पीड में रिवीजन कर लेना फटाक से, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एक सिंसियर बंदे की तरह आंसर ज़रूर देंगे दोस्तों, मुझे बहुत खुशी मिलेगी उस चीज़ से। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमोशन? कमोशन मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों, जब रणवीर सिंह यहाँ आएगा तो भाई मार्केट में क्या हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, तो क्या हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जब आएंगे अपने मार्केट में, भोपाल में कहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, तो क्या हो जाएगा, नाम लिख के बताओ। दूसरा, मेटिकुलस मतलब मैं गौरव तिलथिया हूँ, तो मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उस वर्ड को क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटिकुलस को क्या बोलते हैं। आप बहुत ईमानदारी से बारीकी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं लिख कर बताओ, और अपने आप को योद्धा, चैंपियन साबित करो। तीसरा है इररिवोकेबल, मतलब कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दृढ़ निश्चय लिया है कि मैं करोड़ों में खेल कर रहूँगा, करोड़पति बन के रहूँगा, मेहनत करूँगा उसके लिए, और मुझे बहुत अच्छे से बड़ी बड़ी 2-4 करोड़ की कार में घूमना है, और बड़ा घर चाहिए, मुझे सब चीज़ चाहिए, एंड आई एम विलिंग टू पे द प्राइस। तो मैंने अपना डिसीजन बिल्कुल अटल कर लिया है। तो अटल को और दोस्तों दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो आंसर लिख के बताइए। तो दोस्तों इतना ही पढ़ाना था मुझे, थैंक यू सो मच। और आपकी हेल्प करने के लिए क्या लिखा है दोस्तों मैंने, इफ़ यू कांट डू इट स्लो देन यू कांट डू इट फास्ट। ये दोस्तों बहुत बड़े किसी ऑथर की एक लाइन है, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ इससे। देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं, इफ़ यू कांट डू इट स्लो देन यू कांट डू इट फास्ट। अगर आप किसी चीज़ को स्लो नहीं कर सकते तो फास्ट भी नहीं कर सकते। जैसे किसी को डर लगता है कि मैं वोकैबुलरी नहीं पढ़ूंगा, तो अगर आप स्लोली भी याद नहीं कर सकते, 2 वर्ड याद नहीं कर सकते, 5 वर्ड याद नहीं कर सकते, तो आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन के अंदर 50 वर्ड याद कर लूँगा, तो वो भी नहीं कर पाओगे। जब जो काम आप स्लोली नहीं कर सकते तो वो काम फास्ट कैसे करोगे, समझ में आया। एक एग्जाम्पल, आपको कंप्यूटर की टाइपिंग सीखनी है, आप धीरे धीरे भी टाइप नहीं कर पा रहे हो, तो फास्ट कैसे टाइप कर पाओगे, सोचो। इसलिए धीरे काम करने से डरो मत, छोटे छोटे एक्शन लो लेकिन लेते रहो, धीरे धीरे ग्रोथ होगी और आप चैंपियन बनते चले जाओगे। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट जरूर करके बताएं दोस्तों कि मैंने कैसा पढ़ा है, आपको कुछ वैल्यू मिली कि नहीं, और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। आपकी हेल्प करने के लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट जरूर रखें दोस्तों, मैं जरूर पढ़ता हूँ, रात में खोल कर देखता हूँ। शेयर कर दें एक बंदे को जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, कोई ना कोई आपका फ्रेंड होगा, बेस्ट फ्रेंड होगी, आपके भाई बहन होंगे, बड़े पापा के बच्चे होंगे जो पढ़ाई करते होंगे, तो उनको शेयर करके उनको बताएं यार ईमानदारी से यहाँ से पढ़ो, यहाँ से भी आप ग्रो कर सकते हो। बुक तो पढ़ना ही है बट ये जरूर एक बार देखो, ताकि बुक से घबराहट नहीं होगी। और अगर लगता है कि यार गौरव तिलथिया ने बढ़िया पढ़ाया, मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला है, वैल्यू मिली है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आई प्रॉमिस यू आपको कभी निराश नहीं करेंगे, और बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे, ताकि आपका टाइम बचे और आपकी हेल्प हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।